सो हे गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज से मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी को YouTube पर दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मुझे यूपीएससी के बारे में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है लॉकडाउन के टाइम से। जब मेरे चाचा जी ने हमसे पूछा कि आगे आपको क्या करना है, तब मैंने बोला कि मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है, क्योंकि मेरे चाचा जी भी बैंकिंग फील्ड में ही थे। बट उन्होंने बोला कि बैंकिंग फील्ड में प्रेशर ज़्यादा है और तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें यूपीएससी या बीपीएससी की तरफ जाना चाहिए। उस टाइम तक मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उस दिन से मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाया। तब मैं क्लास 9th में था। फिर मैंने थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन के टाइम पर जुटाया। फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल के स्टडीज़ पर ध्यान देने लगा। मैंने अपना 9th पूरा किया, 10th सीबीएसई बोर्ड से किया, 12th अपना बिहार बोर्ड से किया और करेंटली मैं सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो गाइज, 12th के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और एक साल कॉलेज के करिकुलम, कॉलेज के स्टडीज़ को ही समझने में निकल गया। फिर सेकेंड ईयर में मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहानी शुरू होती है आज से 2-3 महीने पहले, जब मैंने पहली बार एनसीईआरटीज़ को शुरू से पढ़ना चालू किया। चूँकि मैंने अपने स्कूल टाइम पे सोशल स्टडीज़ को हिंदी में ही पढ़ा था। 6 से 10 तक हमारे स्कूल में सोशल स्टडीज़ को हिंदी में ही पढ़ाया जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी भी हिंदी मीडियम से करूँगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले 6th की जो न्यू वाली एनसीईआरटी मार्केट में आई है उन्हें खरीदा हिंदी मीडियम में। मैंने उसे पूरा कंप्लीट भी करा, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि आई कैन परफॉर्म बेटर इन इंग्लिश मीडियम। सो आई डिसाइडेड टू स्विच माई लैंग्वेज टू इंग्लिश। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में बुक्स को खरीदना शुरू किया, इंग्लिश में लेक्चर्स लेना स्टार्टिंग किया। समझने में शुरू में थोड़ी सी कठिनाई तो हुई, पर अभी लगता है कि मैं फ्लो में आ चुका हूँ। पिछले 2 महीने से मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स के वीडियोस को देख रहा हूँ यूट्यूब पे। द हिंदू के करंट अफेयर्स के सेशंस आते हैं PW ओनली IAS प्रारंभ चैनल पे आसिम सर के द्वारा। उसे मैंने पिछले 2 महीने से रेगुलरली देखा है और करंट अफेयर की समझ काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुई है मेरी। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर्स को एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना कैसे है। तो अब मैंने एनसीईआरटीज़ की इंग्लिश मीडियम के बुक्स को परचेज किया। फिर मेरे सामने एक और चुनौती था कि पढ़ना कैसे, लाइक क्लास वाइज पढ़ूँ, सब्जेक्ट वाइज पढ़ूँ। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा, बहुत सारे टीचर्स के गाइडेंस को मैंने लिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मैंने सेलेक्ट किया ज्योग्राफी से मैं स्टार्टिंग करूँगा। ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। मुझे फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी से ही स्टार्टिंग किया। तो मैंने 6th की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट किया, 7th की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट किया और 9th की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट किया। फिर आता है एक ट्विस्ट। मेरे घर वालों ने बोला मुझसे कि एसएससी CHSL के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तुम भी उसके लिए अप्लाई कर दो। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने से तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। सो अभी मैं थोड़ा बहुत एसएससी CHSL के लिए भी पढ़ता हूँ। लाइक रीजनिंग मैंने कभी नहीं पढ़ा अभी तो रीजनिंग के भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हुए हैं और एसएससी की भी तैयारी साइड वाइज मेरी चल रही है। तो गाइज, शुरू में जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया कि मैंने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले यही बुक को खरीदा हुआ था, मैंने इसे पूरा कंप्लीट भी करा था। जैसे कि आप देख सकते हो इधर, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पर डेट के साथ दिखा रखा है कि मैंने कब कंप्लीट करा है, किन किन चैप्टर्स को। लास्ट के 2 चैप्टर्स को मैंने इंग्लिश में कंप्लीट करा, 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसे कंप्लीट करा था। तो आप देख सकते हो इसे, ये पहला चैप्टर है। ये रहे मेरे न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम के, जिसे मैंने खरीदा था। ये 6th की है, ये 7th की है, ये 9th की है। क्लास 8th की ज्योग्राफी ज़्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, तो मैंने सोचा है कि मैं पहले 11th की ज्योग्राफी जो दोनों बुक्स आती हैं उसे कंप्लीट करने के बाद मैं 8th, 10th और 12th की कंप्लीट करूँगा। तो गाइस, मैं अब आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे इस बुक को कंप्लीट करा है। तो ये रहा इस बुक का इंडेक्स, आप सभी देख सकते हैं। मैंने इसके पूरे 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करा है। मैं जब भी पढ़ता हूँ, चूँकि मेरा फर्स्ट रीडिंग है, तो मैं नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ।
साइड में जो भी स्पेस मुझे दिखते हैं और मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं साइड में ही नोट डाउन कर लेता हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। गाइज, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तब मैं उसके बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लाइक टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, उसे मैं बुक में ही कर लेता था। और जो भी क्वेश्चन आंसर जो बच जाते थे उसे मैं एक सेपरेट कॉपी में लिख करके कंप्लीट कर लिया करता था। फिर जब एक बुक कंप्लीट हो जाता था उसके बाद मैं उसका जो है एक प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट दिया करता था। जैसे कि ये मेरे 6th क्लास का टेस्ट का मार्कशीट है। इसमें मैंने 114 में 92 मार्क्स स्कोर करे थे। चैप्टर वाइज मैं टेस्ट दिया करता था। ये हो गया 6th का। ठीक उसी प्रकार मैंने 7th में भी करा। 7th का भी इंडेक्स आप सभी देख सकते हैं। मैंने पूरे 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करा। इसके में 2 चैप्टर्स नहीं थे तो उसके मैंने प्रिंट आउट ले रखा था, लाइक चैप्टर नंबर 6th और 7th जो ओल्ड एनसीईआरटी में होते थे, पर कोविड के टाइम जब बुक्स को रिवाइज करा गया तो इन 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया। तो फिर मैंने इसके प्रिंट आउट करा करके इसे कंप्लीट करा। ये रहा चैप्टर 6 और ये रहा हमारा चैप्टर 7। ठीक उसी प्रकार मैंने अपने 7th के बुक को भी कंप्लीट करा। साइड में मैंने नोट्स लिखे, जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसे हाईलाइट करा, डायग्राम्स बनाने की कोशिश करी। फिर मैं टेस्ट दिया करता था। गाइज, 9th का ज्योग्राफी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने इसके पूरे 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करा। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा अच्छे से। सेकंड मैंने करा। सेकंड में मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिनअप भी करा लिख करके। फिर यहाँ पर मैंने जैसे डायग्राम्स का यूज करा है। फिर जैसे मैं 3rd चैप्टर में आता हूँ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो मैं उसे यहाँ पर नोट करके रखा हूँ। लाइक ड्रेनेज पैटर्न्स कैसे होते हैं, लाइक डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल। फिर लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है लेक्स का, जैसे ग्लेशियर लेक्स, लैगून्स, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स। तो इसी तरह मैंने ड्रेनेज चैप्टर को भी कंप्लीट करा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 9th का मुझे लगता है वो है चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट। इसे मैंने काफ़ी डिटेल में लगभग 5 घंटे के लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा था। मैंने इन बुक्स को मैग्नेट ब्रेन्स पर जो वीडियोज अपलोडेड हैं दिगराज सर की ओल्ड वीडियोज, उससे पूरा करा था। और गाइज, अभी मैं एसएससी CHSL के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैंने पॉज पे लगाया हुआ है कि CHSL के एग्ज़ाम के बाद मैं इसे फिर से कंटिन्यू करूँगा। जिन वीडियोस से मैंने 6th, 7th और 9th की NCERTs को कंप्लीट करा है, मैं उन वीडियोस की प्लेलिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आप सभी उसे देख सकते हैं। तो गाइज, जब मैं टेस्ट दिया करता था 6th के, तो जहाँ भी मैं गलती करता था जिन क्वेश्चंस को, तो उसके मैं नोट्स बना लिया करता था। लाइक कि जब भी मैं अगली टाइम बुक को रिवाइज करूँ तो इन नोट्स को भी मैं प्रॉपरली रिवाइज कर सकूँ, जिसके वजह से मेरी गलती होने के चांसेस कम हो। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लाइक 2 पेजेस के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं अपने टेस्ट के बाद। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो नर्वसनेस के कारण मैंने बहुत जगह बोलने में गलतियाँ की हैं। मैं आने वाली वीडियोज में इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और कल से मैं रेगुलरली स्टडी सेशंस के वीडियोस को अपलोड करूँगा। थैंक यू गाइज।